आज सितंबर 28 है। आज की मुख्य 50 बड़ी खबरों में स्वागत है। आइए देखते हैं आज की फटाफट खबरों को। मुंबई में रेड अलर्ट जारी। मौसम विभाग आईएमडी ने चेतावनी दी है कि 28 सितंबर को मुंबई, ठाणे, रायगढ़ समेत कई क्षेत्रों में अत्यधिक भारी बारिश हो सकती है। महाराष्ट्र में ऑरेंज अलर्ट। नासिक सहित कई जिलों में सितंबर के 28 से 29 को भारी बारिश की आशंका पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। किसानों की चिंता बढ़ी। महाराष्ट्र में ओलावृष्टि और बारिश के चलते खरीफ फसलों को भारी नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। खरीफ फसलों को खतरा। आईएमडी का अनुमान है कि महाराष्ट्र में ज्यादा बारिश से सोयाबीन, धान व अन्य फसलें क्षतिग्रस्त हो सकती हैं। नई अमृत भारत ट्रेन सेवा। मुजफ्फरपुर से चेरलापल्ली को जोड़ने वाली नई ट्रेन सेवा 28 सितंबर को हरी झंडी दिखाकर शुरू की जाएगी। ऑस्ट्रेलिया टीमें कानपुर पहुंची। क्रिकेट टीमों का स्वागत हुआ। मैच की तैयारियों की शुरुआत की गई है। नियम जल्द लागू होंगे। आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि डिजिटल निजी डेटा सुरक्षा डीपीडीपी नियम 28 सितंबर तक प्रकाशित किए जाएंगे। दुर्घटना की आशंका। मौसम से। त्योहारों के मौसम में मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी दी है, जिससे आयोजन प्रभावित हो सकते हैं। दुर्गा पूजा पंडालों की थीम। 2025 में कई शहरों में सृजनात्मक थीम आधारित पंडाल सजाए गए हैं, जैसे बुर्ज खलीफा व ऑपरेशन सिंदूर। एशिया कप फाइनल। आज इंडिया और पाकिस्तान के बीच 28 सितंबर को दुबई में एशिया कप का फाइनल मैच होगा। दुबई पुलिस ने चेतावनी दी। एशिया कप फाइनल के दौरान फैंस के लिए कड़े निर्देश जारी किए गए हैं। नियम उल्लंघन पर भारी जुर्माना व जेल का खतरा। शोएब अख्तर का संदेश। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को पाखंड तोड़कर भारत के खिलाफ हिम्मत दिखाने का आह्वान किया गया। घूमते महासागरों का असर। रिपोर्ट। गर्म महासागर वर्षा को तीव्र करते हैं, जिससे वर्षा पैटर्न असाधारण रूप से बदल रहे हैं। एशियन एक्वेटिक्स चैंपियनशिप शुरू। अहमदाबाद में 28 सितंबर से 10 अक्टूबर तक एशिया की स्विमिंग प्रतियोगिताओं की शुरुआत होगी। इंस्टामार्ट की सेल आज समाप्त। स्विगी इंस्टामार्ट पर क्विक इंडिया मूवमेंट 2025 सेल 28 सितंबर तक है। 50-90% की छूट सहित। गुजरात में सेना नागरिक अभ्यास पूरा। भारतीय सेना ने गांधीनगर में सुरक्षा सम्मेलन 2025 अभ्यास समापन किया, जिसमें कोस्ट गार्ड, एनडीआरएफ, रेलवे और अन्य एजेंसियां शामिल थीं। एचपी में जल शक्ति विभाग में भर्ती। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 4,852 पदों पर भर्ती मंजूरी दी, जिसमें पंप ऑपरेटर, जूनियर इंजीनियर्स आदि शामिल हैं। नासिक धुले रक्षा कॉरिडोर योजना। महाराष्ट्र सीएम ने नासिक और धुले के बीच रक्षा उद्योग बढ़ाने के लिए रक्षा कॉरिडोर बनाने की घोषणा की। बीएमसी अस्पतालों में 850 डॉक्टर पद भरे जाएंगे। मुंबई के अस्पतालों में रिक्त डॉक्टर और शिक्षण पदों को जल्द भरने के लिए प्रक्रिया शुरू होने वाली है। योगी कैबिनेट ने भर्ती व विकास स्वीकृति दी। उत्तर प्रदेश में 3,601 शहरी निकाय पदों पर भर्ती और 970 करोड़ रुपए से 4 विकास प्राधिकरणों का विस्तार। कर्नाटक में छात्र सड़क पर प्रोटेस्टिंग। राज्य सरकार द्वारा 3 वर्षों में नौकरी नहीं भरे जाने के विरोध में कर्नाटक में छात्रों ने धरना शुरू किया। नवरात्रि के छठे दिन का पंचांग। आज 28 सितंबर को नवरात्रि का 6वां दिन है। शुभ मुहूर्त और राहुकाल की जानकारी दी गई है। दुर्गा पूजा पंडालों में थीम कटौती। इस वर्ष कई शहरों में पंडालों को रचनात्मक थीम दी गई है, जैसे ऑपरेशन सिंदूर, बुर्ज खलीफा आदि। ऑस्ट्रेलिया टीमें कानपुर पहुंची। क्रिकेट टीमों का स्वागत किया गया और मैच की तैयारियां शुरू हुई। आईओसीएल, आरबीआई सहित नौकरियों की सूची जारी। सितंबर 2025 में कई सरकारी नौकरियों के अनुरूप आवेदन जारी किए गए हैं। एम्प्लॉयमेंट न्यूज में नई रिक्तियां। आईआईटी, एआईआईएमएस सहित कई संस्थानों ने जूनियर वैज्ञानिक, प्रोजेक्ट असिस्टेंट आदि पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार घोषित। भारत सरकार ने 71वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा की। 12 फेल को बेस्ट फीचर फिल्म चुना गया। होमबाउंड फिल्म रिलीज। नेराज गयवन निर्देशित फिल्म होमबाउंड 26 सितंबर को रिलीज हुई और आलोचनात्मक प्रशंसा प्राप्त कर रही है। मौसम का असर बढ़ा। रिपोर्ट कहती है कि महासागर की गर्मी वर्षा की तीव्रता बढ़ाने में योगदान दे रही है। करूर रैली भगदड़ में अधिकारी केस दर्ज। तमिलनाडु पुलिस ने करूर में रैली दौरान घटी भगदड़ मामले में टीबी के जिला सचिव के खिलाफ मामला दर्ज किया। आरएसएस शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य पर योजना। सरकार आरएसएस के 100 वर्ष पूरे होने पर डाक टिकट और सिक्का जारी कर सकती है। स्टालिन करूर पीड़ितों से मिलने रवाना। तमिलनाडु सीएम स्टालिन प्रभावित परिवारों से मिलने के लिए करूर पहुंचे। सिंह राशिफल 28 सितंबर। आज सिंह राशि वालों को वित्तीय मामलों में नियंत्रण रखना होगा और निर्णय सोच समझकर लेने होंगे। मुजफ्फरपुर, चेरलापल्ली नई अमृत भारत ट्रेन। रेलवे मंत्री 28 सितंबर को मुजफ्फरपुर से चेरलापल्ली तक चलने वाली नई ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे।
चुनावों से पहले साइबर अपराध पर अभियान। बिहार पुलिस ने चुनाव से पहले ऑनलाइन धोखाधड़ी, फेक न्यूज आदि से निपटने के लिए खास पहल शुरू की। तेज प्रताप की नई पार्टी से आरजेडी को झटका। 12,000 वोटों और 15 सीटों पर तेज प्रताप यादव की जनशक्ति जनता दल संभावित रूप से आरजेडी को कमजोर कर सकती है। अमित शाह का 160 सीटों का लक्ष्य। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 160 से ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य रखा। राजगीर में सियासी समीकरण बदला। कांग्रेस का गढ़ मानी जाने वाली राजगीर विधानसभा सीट अब भाजपा और जेडीयू के बीच विभाजन की लड़ाई बन गई। सड़क विकास से चुनावी रणनीति। बिहार सरकार ने स्थानीय संपर्क पथों, सड़कों आदि को अपग्रेड करने की योजना शुरू कर दी है, जो चुनावी क्षेत्रों में भी असर करेगी। नीतीश का विकास फोकस। शाह का घुसपैठियों वादा। नीतीश कुमार विकास की बात कर रहे हैं, वहीं अमित शाह ने सीमांचल में घुसपैठियों को हटाने की बात कही। 181 वर्षीय मंदिर में आस्था की परंपरा। जमुई जिले के माता रानी मंदिर में 181 वर्ष पुरानी एक अनोखी दंडवत करने की परंपरा श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रही है। बेलगावी के किसानों पर नकली इनपुट का हमला। बेलगावी जिले के किसानों ने शिकायत की कि नकली बीज, उर्वरक व कीटनाशक मिलने से फसलों को नुकसान हुआ। वे मुआवजे व कठोर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। नागपुर में सोलर बाढ़ योजना से सुरक्षा। नागपुर वन मंडल ने 1255 गांवों में किसानों की फसलों को जानवरों से बचाने के लिए सोलर बाढ़ लगाने की। बेलगावी जिले के किसानों ने शिकायत की कि नकली बीज, उर्वरक व कीटनाशक मिलने से फसलों को नुकसान हुआ। वे मुआवजे व कठोर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। नागपुर में सोलर बाढ़ योजना से सुरक्षा। नागपुर वन मंडल ने 1255 गांवों में किसानों की फसलों को जानवरों से बचाने के लिए सोलर बाढ़ लगाने की मंजूरी दी। सरकार 75% सब्सिडी देगी। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली बड़ी खबरों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।